नमस्कार, मैं रजना वर्मा उन्मुख रांची झारखंड से। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बाबा की लाडली। मीरा जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा रही थी। उसे चश्मे की दुकान से बाबा यानी अपने पिता का चश्मा लेकर उनके पास जाना था। उसका मायका ससुराल से बहुत दूर न था। अम्मा के जाने के बाद उसकी कोशिश रहती थी कि जल्दी से अपने घर का सारा काम निपटाकर एक बार बाबा का हालचाल ले ले। जब भी वो अपनी सास से बोलती कि मैं जरा बाबा को देखकर आती हूँ, तो उसकी सास ताना मारती, चली बाबा की लाडली की सवारी। और जब वह वहाँ पहुँचती तो उसका भाई भी ताना मारता, आ गई बाबा की लाडली की सवारी। मीरा इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देती। उसके लिए सर्वोपरि था अम्मा को दिया हुआ वचन कि वह उनके जाने के बाद अपने बाबा का ध्यान रखेगी। उसकी भाभी को उसके आने से कोई परेशानी न थी। वह जब भी आती बच्चों और घर के कामों में उलझी अपनी भाभी की मदद कर देती थी। पिछली बार जब वह गई तो उसकी भाभी बाबा की शिकायत कर रही थी। पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, बाजार से कुछ भी मंगाती हूँ तो उल्टा पुल्टा उठाकर ले आते हैं। मीरा के कान खड़े हो गए। वह दौड़ के बाबा के कमरे में गई। उसने देखा बाबा चुपचाप शून्य में निहार रहे हैं। बाबा को पढ़ना बहुत पसंद था। उसने देखा टेबल पर किताबें पड़ी हुई है, उन पर धूल जमी हुई है। एक तरफ अखबार भी बिना खुला पड़ा हुआ है। आखिर बाबा को हुआ क्या है? वो चिंतित हो गई। तभी उसकी भाभी अंदर आई, बोली, देखो दीदी, पिताजी एक्सपायरिंग दवा उठा कर ले आए हैं। बाबा तो हर चीज को अच्छे से देखकर परख कर लेकर आते हैं। वह मुस्कुरा उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। वह बोली, भाभी, मैं थोड़ा बाबा को बाजार से लेकर आती हूँ। वो बाबा को लेकर आँख के डॉक्टर के पास गई। चश्मे का पावर काफ़ी बदल गया था, जिस कारण उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा जब लेंस बदल रहा है तो नया चश्मा भी ले लेते हैं, वो बोली। बाबा खुश हो गए। उन्होंने गोल्डन फ्रेम वाला एक चश्मा पसंद किया। चश्मे वाले ने 2 दिन बाद चश्मा लेने के लिए बुलाया। मीरा जब दुकान पर गई तो चश्मा तैयार था। वह उसे लेकर मायके पहुंची। बाबा बाहर ही उसका इंतजार करते हुए मिल गए। उसे देखते ही उन्होंने झट से उसकी हाथों से चश्मा ले लिया और खोलकर पहन भी लिया। बाबा, कैसा दिख रहा है? एकदम चकाचक। खुश होते हुए बाबा बोले। बाबा, अपनी तकलीफ भाई को भी बताया कीजिए। वह बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप नहीं बताएंगे तो उसे पता कैसे चलेगा? तुझे कैसे पता चल गया? वह बोले। अब बाबा की लाडली के पास कोई जवाब नहीं था। वह निरुत्तर खड़ी थी। धन्यवाद।